हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि यूनिट 6 स्टाफिंग का ही पार्ट है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकेंड वन इज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इसको लर्न करने के लिए लर्निंग टिप है RST, R फॉर रिक्रूटमेंट, S फॉर सिलेक्शन, T फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। First of all, meaning of recruitment. Recruitment can be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them or encouraging them to apply for the vacant job position in the organization. कि जो भी vacant job position है उसके लिए एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना या इन्फ्लुएंस करना कि वो वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में कुछ एड्स आती हैं कि अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस या 30,000 से 50,000 तक अर्न करें। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं। सो रिक्रूटमेंट इज अ process of searching for prospective candidates or employees and stimulating them to apply for the job in an organization. There are two sources of recruitment. First is internal source and second one is external source. And internal source के two parts हैं, transfer and promotion, and external sources के भी parts हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑन इंटरनल सोर्सेज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल सोर्सेज मीन्स जब हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज। There are two important sources of internal recruitment. One is transfer and second one is promotion. So transfer, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक पर्सन का दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। ट्रांसफर में पर्सन को एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर किया जाता है। एक जॉब से मीन्स कोई एक वर्क वो कर रहा है, उसे कोई दूसरा वर्क दे दिया जाता है, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो रही है, सेल्स डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग है, तो पर्सन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट चलते हैं तो किसी पर्सन को मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। सो ट्रांसफर विल नॉट have any change in the position, responsibility or remuneration of an employee. ट्रांसफर से ना तो पर्सन की पोजीशन चेंज होती है, सेम पोजीशन पर रहता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया तो पर्सन प्रोडक्शन मैनेजर से सेल्स मैनेजर बन गया, मीन्स उसकी पोजीशन मैनेजर की ही रही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता और उसका रेम्युनरेशन भी सेम ही रहता है। उसकी सैलरी जो भी उसको रेम्युनरेशन मिलता है वो सब सेम रहता है। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन. प्रमोशन इज शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर जॉब पोजीशन टू हायर जॉब पोजीशन। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि पर्सन को हायर जॉब पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड प्रमोशन गिव्स एन एम्प्लॉय अ हायर पोजीशन एंड रेम्युनरेशन एज वेल एज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसफर में ना तो पर्सन की पोजीशन चेंज होती है, ना रेम्युनरेशन चेंज होता है और ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। बट प्रमोशन में एम्प्लॉय की हायर पोजीशन हो जाती है, हायर रेम्युनरेशन हो जाता है और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। It helps to improve motivation, loyalty and satisfaction level of employees, and this is called vertical shifting of employees. ट्रांसफर को हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं और प्रमोशन को हम वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। Now these are the advantages or merits of internal sources of recruitment. First is economical source. कंपनी को एडवर्टीजमेंट्स नहीं निकालनी पड़ती है वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, कंपनी के अंदर से ही रिक्रूटमेंट हो जाती है। जहाँ पर ओवर स्टाफिंग होता है और अंडर स्टाफिंग होता है, दोनों को बैलेंस कर लिया जाता है। सो इट इज एन इकोनॉमिकल सोर्स of recruitment as no time and money has to spend on advertising vacancies or on conducting tests and interview.
नेक्स्ट वन इज इट मोटिवेट एम्प्लॉयज। जब हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं तो वो मोटिवेट होता है, अच्छा वर्क करने के लिए वो मोटिवेट होता है। तो इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एज प्रमोशन at a higher level may lead to chain of promotion at the lower level in the organization. Employees work with the commitment and loyalty and remain satisfied with their jobs. Third point is it simplifies the process of selection and placement. Selection means जब person vacant job position के लिए apply करते हैं तो हमें उसमें से best candidate को select करना होता है, and placement means person को job और position से introduce कराना. So selection is very easy as candidates are already known to the organization, क्योंकि हमने internally ही employees को transfer किया होता है या इंटरनली ही एम्प्लॉइज को प्रमोट किया होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं. सो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. नेक्स्ट वन इज बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि इससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं. सो टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉयज शो बेटर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ. जो हमारा एक्सेस स्टाफ होता है, कई कई बार क्या होता है किसी डिपार्टमेंट में या किसी ब्रांच में ओवर स्टाफिंग हो जाती है, सो हम उस सरप्लस स्टाफ को एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, जहां पर अंडर स्टाफिंग है. सो ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द surplus department to those where there is shortage of staff. Sixth one is ऑटोमेटिक ट्रेनिंग, अ टूल ऑफ ट्रेनिंग. पर्सन के लिए टूल ऑफ ट्रेनिंग बन जाता है. कैसे? अगर हमने किसी पर्सन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया तो वो प्रोडक्शन का वर्क तो ऑलरेडी ही जानता है और उसे सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने से वो सेल्स का वर्क भी जान जाएगा. इससे हमें हमारे पास हायर पोजीशंस के लिए पर्सन्स रेडी हो जाते हैं. सो थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग आल्सो इन फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन. Next one is disadvantages or demerits of internal sources of recruitment. First is incomplete source of recruitment. It is an incomplete source of recruitment because the existing staff may be insufficient or may not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled. कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन के पास उस चीज की एलिजिबिलिटी नहीं होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता जिस डिपार्टमेंट में उसे शिफ्ट किया जा रहा है. सो दिस वन इज इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. Frequent transfers of employees may often reduce the productivity of the organization. वो अपनी best performance नहीं दे पाते हैं क्योंकि कभी उन्हें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, कभी दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है. सो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन से, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से वो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं. हिंड्रेंस फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट. फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता है ऑर्गेनाइजेशन में. जो पर्सन्स जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज है वर्क के बारे में, वो लोग नहीं आ पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रिड्यूस द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इनटू द फर्म. फोर्थ डिसएडवांटेज इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू एंटरप्राइज. कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए ये इंटरनल सोर्सेज सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज. द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड because employees are likely to expect automatic promotion by seniority. Performance is not a matter at all. क्योंकि कुछ पर्सन ये समझते हैं कि जैसे जैसे वो सीनियर होते जाएंगे उनकी प्रमोशन अपने आप ही हो जाएगी. सो उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रह पाता है. नाउ नेक्स्ट सोर्स इज एक्सटर्नल सोर्सेज. सो एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स इन्वाइटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred. These are the important sources of external recruitment: direct recruitment, casual callers, media advertising, employment exchange, placement agencies, management consultant, campus recruitment, recommendation by existing employees, and web publishing. These are the external sources of recruitment. First is direct recruitment.
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या किया जाता है, फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस प्लेस कर दिया जाता है कि यहाँ पर इतने वर्कर्स की आवश्यकता है, इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इस तरह से एक नोटिस प्लेस कर दिया जाता है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं वो डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यू देकर जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। सो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट notice at the gate of their offices or factories stating the vacant job position. The people who are interested in those jobs walk in for the interview, and this method of recruitment is very inexpensive. कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती कंपनी को, इसलिए जो है इनएक्सपेंसिव सोर्स है ये, एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब position like sweeper, peon, gatekeepers, etc. Next one is casual callers. So qualified candidates send their biodatas to the institutions even when applications are not called for. कंपनी के पास वैकेंसी नहीं होती है, कंपनी ने एडवर्टाइज नहीं किया होता, फिर भी कुछ लोग जो है क्वालिफाइड पर्सन जो है इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपना बायोडाटा वहां पर ड्रॉप करते हैं, एंड इंस्टीट्यूट्स कीप अ डेटाबेस ऑफ such unsolicited applicants and consider that appointment when vacancy arise. जब भी वैकेंसी अराइज होती है तो वो उन्हीं डेटाबेस में से उन पर्सन्स को कॉल करते हैं। नेक्स्ट वन इज मीडिया एडवर्टाइजिंग, मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करना वैकेंसीज को। So the most important and popular method of external recruitment is advertising about the vacant job position. Advertisement in TV, newspapers, journals, etc. will attract a large number of applicants. और इस तरह से हम advertisements जो TV में daily routine में दिखते ही हैं. So this one is very popular method of external recruitment. Next one is employment exchange. Employment exchange done by the government helps to match personal demand and supply. Employees की demand और supply को match करने के लिए government run करती है ये organization by serving as link between job seekers and employer. It is suitable for unskilled and skilled operative jobs. Unskilled means peons, sweepers, gatekeepers, etc. एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स मीन्स जो वर्कर्स जो लोअर लेवल पर वर्क करते हैं या ऑपरेशनल लेवल में वर्क करते हैं या फैक्ट्रीज में वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज placement agencies. Placement agencies provide nationwide service of matching demand and supply of the workforce. These agencies invite the biodata and record from various job seekers and send them to the suitable clients. Means ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो है कंपनीज और जॉब सीकर्स के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। ये जॉब सीकर्स से बायोडाटा लेके उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और दूसरा कंपनी से ये चेक करते रहते हैं कि उनके पास कौन कौन सी वैकेंट जॉब पोजीशन है। जब भी वैकेंट जॉब पोजीशन आती है तो कंपनीज इन प्लेसमेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म करते हैं और फिर प्लेसमेंट एजेंसीज जॉब सीकर्स के इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं। सो दीज एजेंसीज चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट. Management consultant help the organization to recruit technical, professional and managerial personnel. ये technical jobs के लिए, professional jobs के लिए और managerial jobs के लिए ज़्यादा suitable हैं. They specialize in middle and top level executive placement. Such agencies also charge fees for their services. Placement agencies and मैनेजमेंट कंसल्टेंट दोनों सेम ही वर्क करते हैं, बट डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो सुटेबल हैं ऑपरेशनल लेवल जॉब्स के लिए, लोअर लेवल जॉब्स के लिए, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो सुटेबल होते हैं मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट मीन्स कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट in technical, professional and managerial jobs. Many big companies maintain a close link with them to recruit qualified personnel for various jobs. जो भी students जो है अपना final year में होते हैं, जिनके exam होने वाले होते हैं final year के, जो अधिकतर technical IT institutes में होते हैं या management institutes में होते हैं और उनका final year exam होने वाले होते हैं, तो ऐसे campus से company
कांटेक्ट में रहते हैं और उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं. सो कंपनीज कंडक्ट इंटरव्यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट. नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. कुछ एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के नेम जो है रेकमेंड कर सकते हैं वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए. सो मैनी फर्म्स encourage their employees to recommend the name of their relatives and friends to fill the vacant job position. Such appointments are usually done at lower levels. Next one is web publishing. Web publishing means internet के थ्रू जो प्लेसमेंट्स होती है, इंटरनेट के थ्रू जो जॉब पोजीशंस निकलती हैं. सो इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब सीकर्स एंड कंपनीज which have vacant job position, and these websites can be visited by the job seekers as well as companies also. So naukri.com, monster.com, these are some examples of web publishing. Next one is labor contractor. लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है लेबरर्स और एंटरप्राइजेस के बीच में मिडल मैन का वर्क करते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर के कांटेक्ट में होते हैं जब भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोई फेस्टिव सीजन आ गया तो हमें कंपनी को वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये विलेजेस से लेबर लाकर कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है. नाउ दीज आर द एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. फर्स्ट इज वाइडर चॉइस. इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है, बट एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास वाइडर चॉइस होती है, क्योंकि जब भी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए एडवर्टाइजिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्रेश टैलेंट. With external recruitment, fresh and new talent come into the organization. जिनके पास latest knowledge है वो लोग जो है organization में आते हैं. Latest technological knowledge. Through campus selection, organization can get employees with the latest technological knowledge. These are the disadvantages or demerits of external sources of recruitment. First is dissatisfaction among existing employees. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाई होते हैं बिकॉज उनके प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉस्टली प्रोसेस. It is costly as a lot of money has to be spent on advertisement and processing of application. Next one is lengthy process. Recruitment from external sources takes a long time. The business has to notify the vacancy, wait for the applications to initiate the selection process. पहले कंपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेगी, फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा. सो इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस. Now next topic is difference between internal sources of recruitment and external sources of recruitment. First base is meaning. Internal sources means inviting candidates from within the organization, and external sources means inviting candidates from outside the organization. Internal sources, next base is time. Internal sources less time consuming and external sources more time consuming. क्योंकि इंटरनल सोर्सेज में इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्प्लॉइज आते हैं, सो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटरनल सोर्स. बट एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी होती है, लोग वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है. सो एक्सटर्नल सोर्सेज more time consuming. Next base is economy. Internal sources more economical, क्योंकि इसमें हमें एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्चा नहीं करना होता, एडवर्टाइजमेंट पर मनी स्पेंड नहीं करना होता कंपनीज को, इसलिए ये मोर इकोनॉमिकल होता है. बट एक्सटर्नल सोर्सेज आर कॉस्टली. नेक्स्ट वन इज चॉइस. इंटरनल सोर्सेज में कंपनी के पास लिमिटेड चॉइस होती है, बट एक्सटर्नल सोर्सेज में थ्रू एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास वाइडर चॉइस आ जाती है जॉब सीकर्स की. नेक्स्ट वन इज मोरल ऑफ एम्प्लॉइज. Internal sources boost up the morale of the employees, but external sources bring down the morale of the employees. Next one is quality of recruitment. Quality of recruitment is not as superior as in case of external sources of recruitment because of limited choice. आपके पास 2 या 3 ही choices होती हैं promotion के लिए, so quality of recruitment is not superior, but quality of recruitment is superior in case of external sources of recruitment because of wider choice. Thank you. Stay home, stay safe.